और साथ में ताला भी मार दिया गया है, सरकारी मोहर लगा दी गई है। और इसी तरह अपराधियों का भी वहां पर अब माशाल्लाह रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ना मैं खाता हूँ ना मैंने देखा है। तो फिर उसी टाइम पे उसने कहा मैं दिखाऊंगा बकरा कैसे करते हैं। और रातों रात सारा मलबा भी साथियों। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो उत्तर प्रदेश से दो बड़ी खबरें आ रही हैं। गाजियाबाद से आ रही है, एक वाराणसी से आ रही है। गाजियाबाद में जो हमारी कल आप लोगों से बात हुई थी, मानो खोड़ा क्षेत्र में जहां पर सूर्य मारा गया था वहां मानो शुद्धिकरण का कार्य चल रहा है। 1600 अपराधियों की लिस्ट बनाई गई और उधर वाराणसी में 22 मिनट में लगभग 150-200 साल पुरानी मस्जिद जो पुराने दस्तावेजों के हिसाब से रेलवे की भूमि में चली गई थी वो गिरा दी गई है रातों रात। लेकिन मीडिया जानबूझकर ये नहीं बता रहा है कि उस मस्जिद के साथ एक बजरंग बली का मंदिर भी गिराया गया है, ये मीडिया नहीं बता रहा है। और कुछ अवैध दुकानें गिराई गई हैं, ये मीडिया नहीं बता रहा है। सिर्फ यही होता है गलत नैरेटिव आगे पहुंचाना कि मस्जिद का रोना पूरे मीडिया और सोशल मीडिया पे मचना शुरू हो गया है साथियों। तो पहले चढ़ते हैं खोड़ा और उसके बाद बात करेंगे वाराणसी की। और इससे पहले आगे बढ़ूं, बहुत से लोगों ने मुझसे ओएसएन के लिए बोला, इससे पहले नीट के लिए जो मैंने अपना घोर विरोध सामने रखा था वो करप्शन को लेकर रखा था। ओएसएम भी एक करप्शन का ही हिस्सा है, लेकिन ओएसएम जो टेक्नोलॉजी है वो मुझे नहीं पता है। मुझे एक दिन लग गया इसको समझने के लिए, मैं समझ नहीं पाया। इसीलिए इस मुद्दे पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो नहीं बना रहा हूं। लेकिन यस, सत्य सर्वोच्च के मंच से और फेस टू फेस के मंच से मैं घोर निंदा करता हूं इस बात की कि धर्मेंद्र प्रधान अभी तक मंत्री बना हुआ है। आगे बढ़े, सुन लिया जिनको सुनना था मेरा ओपिनियन। आगे बढ़ते हैं और आते हैं वापस गाजियाबाद पे। तो गाजियाबाद में 1600 लोगों की सूची बनाई गई है। हम लोगों ने इस पे बात की थी, कौन किस पर गैंगस्टर लगा, कब किस पे मुकदमे लगे, कब किस पे छुरीबाजी का मुकदमा लगा, कब किस पे चेन स्नैचिंग करने का मुकदमा करा। परेड कराई जा रही है, टुकड़े टुकड़े में बुलाकर इकट्ठे 1600 अपराधियों को तो नहीं बुलाया जा सकता। शपथ दिलवाई जा रही है, ब्लो अप लगवाया जा रहा है कि मैंने यही अपराध किया था, आगे मैं अपराध नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। इसके अलावा उसी क्षेत्र में एक जब वहां पर एडीएम पहुंचे, एसडीएम पहुंचे, डीएम पहुंचे, तहसीलदार पहुंचे और अलग अलग क्षेत्रों की मैपिंग होनी शुरू हुई, क्या अवैध है क्या वैध है, तो सामने आया कि वहां पर एक मदरसा भी अवैध चल रहा था। उस मदरसे के जब कागज मांगे गए तो उनके पास कागज नहीं थे। चस्पा कर 15 दिन का वक्त दिया गया है मदरसे को, बोर्ड को, कि आप आइए, मानी मदरसे की मैनेजमेंट को, कि आपके पास कोई भी बोर्ड के कागज हो वो लेके आइए। जो मदरसे को लेके पोर्टल बनाया गया था, क्या आपने वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था या नहीं करवाया था। और साथ में ताला भी मार दिया गया है, सरकारी मोहर लगा दी गई है। और इसी तरह अपराधियों का भी वहां पर अब माशाल्लाह रजिस्ट्रेशन हो रहा है। वही चीज हुई जो मैंने आप लोगों से बोली थी, जो संभल में हुई थी कि एक घटना के चलते एक चेन रिएक्शन हुआ और पूरे क्षेत्र की बत्ती चोरी की मैपिंग हो गई। यहां पर भी पूरे क्षेत्र की साथियों मैपिंग हो रही है। साथ में एक चश्मदीद का बयान भी आया है सूर्या की हत्या को लेकर। उसी बात को लेके वो उस वाली गली में ले गए थे, सामने वाली में असद को पकड़ के। तो असद, एक लड़के ने, फरहान नाम के लड़के ने, उसने दिया था चाकू असद को। तो उसी ने चाकू दिया, चाकू देके फिर असद ने इधर डाल लिया। फिर इधर ही से सूर्या गया लेके उसे असद। तो ये कह रहा चलो भाई भाई में क्या लड़ाई करना, दोस्त हैं सारे, घूमने चल रहे हैं। तो वो घूमने के बहाने के गले में हाथ डाला उसके और ये कह रहा, फिर कह रहा था तूने बकरा करते हुए देखा है। वो कह रहा मैं खाता हूँ ना मैंने देखा है। तो फिर उसी टाइम पे उसने कहा मैं दिखाऊंगा बकरा कैसे करता है। उसी टाइम पे इधर मारा चाकू, उसके पहला चाकू मारा वो निकाल लिया, फिर दूसरा चाकू मारा वो घुमा दिया था और वो इधर से आर पार हो गया था। जी हाँ साथियों, तो ये वाला बयान चश्मदीद का आया है मौके से।
अब आप चलते हैं, हम चलते हैं वाराणसी राजघाट क्षेत्र में। वाराणसी में जहां पर एक मॉडल रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो रहा है, हमारे लखनऊ में भी एक मॉडल रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट या एयरपोर्ट से बड़ा बनकर तैयार हुआ है। जब हम लोग अक्सर उस रास्ते से निकलते हैं, जब वो जगह ली जा रही थी तो कई वहां पर बिल्डिंगें जो पहले से वहां पर मानव निर्मित इमारतें थी वो गिरा गिरा कर वो तोड़ी जा रही थी। हमने अपने आंखों से बुलडोजर चलता हुआ देखा है, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र रेलवे के मास्टर प्लान में आ गया था। इसी तरह अजगैन शहीद मस्जिद और मजार, जिसको 200 साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन जब 1863 में जब वहां पर कोलकाता से रेलवे लाइन पहुंची थी और ब्रिटिश सरकार ने एक बहुत बड़े एरिया को, भाई यहां तो उनके विजन की तारीफ करनी पड़ेगी कि 1863 के बाद एक बहुत बड़े एरिया को चिन्हित किया था वाराणसी के रेलवे स्टेशन के लिए। उस मास्टर प्लान में यह जमीन आती है जहां पर धीरे धीरे लोगों ने अपने कंस्ट्रक्शन कर लिए, अपने निर्माण कर लिए। उसी में निर्माण हुआ था, उसी में पहले से था, लेकिन वो चीज रेलवे की अथॉरिटी में ब्रिटिश सरकार में समझ लीजिए आ चुकी थी। जितना मैंने पढ़ा 2-3 घंटों में, तो उसको रेलवे की ही भूमि में एक निर्माण माना जा रहा था। तब नोटिस हुआ था या नहीं हुआ था आई डोंट नो, लेकिन अब मंदिर को भी नोटिस हुआ था, मस्जिद को भी नोटिस हुआ था, जो साथ में लोग घरों में रह रहे थे उनको भी नोटिस हुआ था। खाली करने के लिए मैटर कोर्ट पहुंच गया था। कोर्ट से इन पार्टियों को रिलीफ नहीं मिली। 22 मिनट में सारा जितना भी वहां पर ये क्षेत्र था पूरा बुलडोजर लगाकर, 10 बुलडोजर लगाकर पूरे क्षेत्र की नाकाबंदी कर कर इसको ढहा दिया गया। साथ में वहां पर बड़े डंपर लगाए गए और रातों रात सारा मलबा भी साथियों वहां से हटा दिया गया। और पूरे क्षेत्र की नाकाबंदी ऐसे हुई थी कि किसी में हैसियत नहीं थी, औकात नहीं थी कि अपने घर की छत पर भी आकर देख ले या विरोध कर दे। जो बात हमेशा कुछ लोगों को आपका भाई समझाता आया है। हमारे लखनऊ में अभी कुछ दिन पहले जब एक बहुत बड़े क्षेत्र से इसी तरह अतिक्रमण हटाए जा रहे थे, तो वहां पर भी मस्जिद के साथ मंदिर तोड़े गए थे, लेकिन मीडिया ने सिर्फ मस्जिदों को कवर किया और मंदिरों को कवर नहीं किया। और यही चीज मीडिया आज कर रही है वाराणसी को लेकर कि जो वहां मंदिर तोड़ा गया है उसका आपको कहीं रिपोर्ट नहीं मिलेगी। लेकिन मैं बिफोर रिकॉर्डिंग द प्रोग्राम थोड़ा सा रिसर्च करता हूं अंदर जाके कि सत्य खबर क्या है वो आप तक पहुंचे। तो वहां पर अगर मस्जिद भी तोड़ी गई है तो मास्टर प्लान में मंदिर भी साथियों तोड़ा गया है। इसलिए मैं वाराणसी की घटना को बैटिंग का नाम नहीं दे रहा हूं। बैटिंग का नाम मैं बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करता हूं। पर यस, गाजियाबाद खोड़ा क्षेत्र में जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है योगी सरकार की और जबरदस्त बैटिंग चल रही है। और जैसा मैंने शुरू में कहा, ऐसी चल रही है मानो क्षेत्र का शुद्धिकरण हो रहा हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।